नमस्कार मित्रों। आज की चर्चा थोड़े भिन्न विषय पर है। मिशन साइबर सिपाही एक यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस चैनल पर शायद कल या परसों की बात है, एक वीडियो अपलोड हुआ, लाइव आया था। उसका शीर्षक था, धर्म बदलने का नाटक किया, हिंदू बनी लेकिन वो जिहादन निकल गई पति को। फिर से सुने, धर्म बदलने का नाटक किया, हिंदू बनी लेकिन वो जिहादन निकल गई पति को। तो घटना यह है इसमें कि सना नाम की एक लड़की है, मुस्लिम लड़की है, और सूरज, शायद सूरज वर्मा है, सूरज नाम का एक लड़का है, हिंदू है। इन दोनों की मुलाकात किसी शादी के समारोह में होती है। अट्रैक्शन हो जाता है और जिसे कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, वो शायद हो जाता है। अब इसके बाद इन लोगों के बीच में मोबाइल पे बातचीत शुरू हो जाती है, व्हाट्सएप मैसेज चलने लगते हैं, जैसा आज के समय में हो रहा है। इस बीच लड़की के घर वालों को इस बात की भनक लग जाती है। वे उसकी पिटाई करते हैं और काफी मारते हैं। लड़की फोन करके सूरज को बताती है कि उसके घर वालों ने उसे मारा है और उसे वो आकर के ले जाए। अब वहां नहीं रहना चाहती। जो उसे चोट वगैरह लगी थी, सिर पे पट्टी बंधी हुई थी, उसकी फोटो भी उसने सूरज को सेंड कर दिया। सूरज अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, मौसी वगैरह से बातचीत करता है कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए। तो ये लोग उस लड़की से फोन पे बात करते हैं कि क्या बात है। तो लड़की बोलती है कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मैं सूरज के बिना जिंदा नहीं रह सकती। आप लोग मुझे यहाँ से नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, और अपनी बातें बताती है। ये लोग तैयार हो जाते हैं। अगले दिन लड़की, है ना, ये 27 दिसंबर को ये बात हुई थी और 28 दिसंबर को सुबह 10-11 बजे लड़की अपने घर से भाग के यहाँ आ जाती है, सूरज के घर। इन लोगों की आर्य समाज में शादी होती है और इसके बाद कोर्ट मैरिज होती है और लड़की आके रहने लगती है। अब 28, 29, 30, 3 दिन ये, हाँ, 3 दिन हो जाते हैं। दिसंबर 2020 की बात है ये। 28, 29, 30 खूब अच्छे से रह रही लड़की, खुश। हाँ, एक बात मिस हो गई थी। लड़की जब यहाँ पे आई थी अपने घर से भाग के, तो इन लोगों ने उससे कहा था कि देखो ऐसा है, तुम मुस्लिम हो और हम लोग हिंदू हैं, तो तुम्हें हिंदू तो बनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मुसलमान नहीं बन पाएंगे। तो तुम सोच लो और तुम्हें ठीक न लगे तो तुम वापस चली जाओ। लेकिन लड़की वापस नहीं जाती है, वो तैयार हो जाती है, क्योंकि जैसा होता है ना प्यार, तो ये प्यार था। अब प्यार था कि नहीं था इसकी समीक्षा करेंगे, इसीलिए तो इसको शुरू कर रहे हैं। तो लड़की जो है, हाँ, कोर्ट मैरिज हो जाती है और रहने लगती है। 28, 29, 30, 31, 1 तारीख को, 1 जनवरी को लड़की का जन्मदिन था। 31 की रात में लोग उसका जन्मदिन भी मनाते हैं। 1 तारीख को सुबह वो अपनी ड्यूटी पे जाती है। 2 तारीख को जाती है, 1 और 2 दिन। 2 तारीख को जब अपनी ड्यूटी पर जाती है, इसके बाद जाने क्या होता है, वो सूरज का फोन उठाना बंद कर देती है। ये लोग चिंतित होते हैं कि ये क्या हो गया, और इसके बाद वो घर ही नहीं आती।
इस बीच में हाँ एक घटना और घटी थी कि उस लड़की के घर वाले, उसके जीजा वगैरह भी, परिवार वाले, इनके घर आकर के इनको धमका के गए थे कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया, जेल भेज देंगे, ऐसा वैसा। और 2 तारीख के बाद लड़की घर वापस नहीं आती है और उसके घर वाले जो है थाने में FIR कर देते हैं कि सूरज ने उसका किडनैपिंग किया था, अपहरण का मुकदमा उसके ऊपर लगा देते हैं। पुलिस इन लोगों को थाने बुलाती है, गिरफ्तारियां होती, सूरज की होती, सूरज की मौसी की होती, शायद एक आध और किसी की होती है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो जांच अधिकारी आईओ थी लेडी दिल्ली पुलिस की, उसने इनसे कुछ पैसे की मांग की। अब वो क्या है क्या नहीं उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। और वो पैसे की मांग पूरी न होने पर उन्होंने इन लोगों को जेल भेज दिया। 26 दिन बाद उसकी मौसी की जमानत होती है, 1.5 महीने बाद सूरज की जमानत होती है। तो जमानत होकर के जब सूरज घर आता है, इसके बाद लड़की जो है फिर उससे फ़ोन करने लगती है, बात करने लगती है। अब वो बातचीत होती है, सूरज उसको बार बार कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं मर जाऊंगा, ये सब बातें होती है। और आखिर एक दिन सचमुच वो फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो ये छोटी सी कहानी है, इसको आपको डिटेल में देखना हो तो आप मिशन साइबर सिपाही पे आप देख लेना। मैं इस मतलब वीडियो का लिंक जो है डाल दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहानी तो साइबर सिपाही ने आपको बता दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस कहानी को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे संदेश, बहुत सारी चेतावनियां, बहुत सारे परामर्श हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर तो यही इसकी जो है व्याख्या की गई थी कि वो जिहादन थी और जिहादन ही रही और धोखा दे गई। तो समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच ऐसा ही था या कोई और एंगल भी हो सकता है इसे सोचने का। दोस्तों, इस कहानी पे चर्चा करने से पहले, इसकी समीक्षा करने से पहले मैं 2 घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। एक घटना इतिहास से और एक अपने जीवन से। पहले इतिहास की घटना बताते हैं। रानी रूपमती का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मालवा का सुल्तान बाज बहादुर था और बाज बहादुर मुसलमान था, रूपमती हिंदू थी। बाज बहादुर रूपमती से विवाह करता है, अब जिन परिस्थितियों में करता है वो अलग से चर्चा उसकी होनी चाहिए। खैर, इन दोनों का विवाह हो जाता है। इसके बाद बाज बहादुर के, और रूपमती बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी और गजब की गायिका। जितना सुंदर कहते हैं, जितना सुंदर उसका रूप था उतना ही सुंदर उसका संगीत भी था। और बाज बहादुर के राज्य पर आदम खां का हमला होता है, मुगल सूबेदार आदम खां का आक्रमण होता है। बाज बहादुर को युद्ध में हरा दिया जाता है और वो रूपमती को, आदम खां रूपमती को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है और ये भी मिलता है कि वो अकबर को तोहफे में देना चाहता है। लेकिन रूपमती हिंदू नारी थी, छत्राणी थी, वास्तव में वो छत्राणी थी, तो उसके खून में ऐसा था, वो विष खा के अपनी जान दे देती है। बहुत किताबें इस पे लिखी गई हैं मध्यकाल में, और ये लिखा हुआ है कि मरने के बाद भी उसका रूप ऐसा दमक रहा था, ऐसा सतीत्व, ऐसी पवित्रता, ऐसा चरित्र ये हिंदुओं में ही देखने को मिलता है। ये बात इतिहास में दर्ज है और मुस्लिम लेखकों ने लिखी है। खैर, ये इसलिए कि आप तुलना कर सकें कि रूपमती है जो
अकबर की रानी नहीं बनना चाहती और अपने हारे हुए पति के साथ ही अपना रिश्ता रखना चाहती थी और अपनी जान दे करके अपने सतीत्व, अपने स्त्रीत्व, अपनी पवित्रता की रक्षा करती है। और एक तरफ ये लड़की है जिसका नाम सना है और जो बहुत आसानी से विवाहित होते हुए भी, एक पति के होते हुए भी दूसरे से विवाह करती है और अंत में उसके पति अपने प्राण लीला समाप्त कर लेता है। तो अब दूसरी घटना मेरे जीवन की है। मैं उन दिनों बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था। एक लड़की थी, वो सामने के घर में रहती थी। मैंने देखा कि वो आते जाते मुझे देखती है, अजीब नजरों से देखती है। तो मैं उसको इग्नोर करता रहा, लेकिन मैंने देखा नहीं, ये तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और फिर धीरे धीरे एक अट्रैक्शन मुझे भी होता है और ये अट्रैक्शन जब बढ़ने लगता है तो वो लड़की फिर मेरे से पता नहीं क्या हुआ भागने लगती है, कहती है आप मेरे से बात मत किया करो। तो ये दोनों घटना इसलिए है, एक घटना ये समझने के लिए कि हिंदू नारी का चरित्र क्या होता है, और दूसरी घटना ये समझने के लिए कि लड़कियों का स्वभाव मेरे तो कभी समझ में नहीं आया। खैर, अब इस पे आते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में खड़े हो रहे हैं और आपके दिमाग में भी खड़े होने चाहिए कि सना ने सूरज के साथ जो किया, क्या ये धार्मिक कट्टरता के कारण हुआ या ये उसके व्यक्तिगत चरित्र के कारण हुआ या ये उस समुदाय का सामान्य चरित्र है? ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, सना ने सूरज के साथ जो किया, क्या इसके पीछे कारण सना की धार्मिक कट्टरता थी, इस्लाम था? पॉइंट नंबर 2, क्या इसका कारण सना की चारित्रिक कमजोरी थी, जिसको आप कह सकते हो कि निष्ठा न होना, निष्ठा का अभाव होना, वैवाहिक संबंधों के प्रति निष्ठा का अभाव होना, पति के प्रति निष्ठा का अभाव होना, क्या ये उसकी व्यक्तिगत चारित्रिक निर्बलता या दोष था? और पॉइंट नंबर 3 कि क्या इसका कारण ये था कि वो एक इस्लामिक संस्कारों में पली बड़ी लड़की थी और वो उन मूल्यों को नहीं समझती थी जो एक हिंदू स्त्री में होते हैं, हिंदू लड़की में होते हैं। एक पॉइंट और भी आता है कि जो सूरज है उसका चरित्र, उसके चरित्र की भी समीक्षा करते हैं कि सूरज ने जो ये कदम उठाया तो ये उसकी चारित्रिक कमजोरी है या उसका अतिशय प्रेम है जिसके कारण वो सना के साथ नहीं रह पाता, सना के बिना नहीं रह पाता, है ना? क्या उसकी चारित्रिक कमजोरी है? चारित्रिक तो नहीं कहेंगे, उसके व्यक्तित्व की कमजोरी है। क्या उसके व्यक्तित्व की कमजोरी के कारण ऐसा हुआ या अपनी पत्नी के अतिशय प्रेम के कारण उसके बिना जीवन की उसने कल्पना ही नहीं की, या उसकी अति भावुकता? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो उठते हैं। ठीक है, इन पे चर्चा करना जरूरी मुझे लग रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मिशन साइबर सिपाही के वीडियो पर ही मैंने एक कमेंट देखा। वो कमेंट
मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोफिया लेविश नाम से कोई क्रिश्चियन लेडी लग रही है, अब जो भी हो, सोफिया लेविश, ये लिखती हैं, हिंदू मैन एंड वुमेन मस्ट लर्न नेवर टू गेट स्टक बाय दीज पीपल। माने हिंदू पुरुषों और स्त्रियों को, लड़कियों और लड़कियों को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी रहें, उनसे चिपके नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो समुदाय है ये विश्वास से योग्य नहीं है। ठीक है, समीक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इस समीक्षा को आगे बढ़ाने के पहले बेटर होगा, क्योंकि क्या है कि कहानी तो मैंने एक दो है ना, कहानी क्या कथानक बता दिया आपको, लेकिन उसके वो कथानक अकेले जो है चीजों को इतना स्पष्ट नहीं कर पाता। थोड़े उसके डिटेल में आते हैं। तो कभी आप एकता कपूर के सीरियल देखा करिए, देखा ही होगा आपने, नहीं देखा होगा तो सुना ही होगा। तो एकता कपूर के सीरियल में आप देखिए कितनी कितनी शादियां होती हैं, चरित्र नाम की तो कोई चीज वहां दिखाई नहीं पड़ती। तो मतलब मेरा ये है कि कुछ माहौल भी ऐसा बन रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सूरज जब जेल से छूट कर आता है, जब जेल से छूट करके आता है, ये यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो इन दोनों का विवाह तो हो जाता है, फिर वो चली जाती है। इसके बाद वो गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, जमानत होती है, जेल से छूट करके आता है। जेल से छूट करके आने के बाद अब उसके मन में सना को लेकर के क्या होगा आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बेवफाई, है ना, यही शब्द है कि बेवफाई, अपनी पत्नी के विश्वासघात के कारण इतना कष्ट उठाया, उसके परिवार के लोग जेल गए, वो जेल गया, पत्नी तो गई सो गई, और कितना अपमान, समाज में कितना अपयश होता है, कितना नीचा देखना पड़ता है, ये भी बातें हैं। तो आप उस मन स्थिति को समझिए। ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति उस स्त्री के लिए, उस लड़की के लिए क्या है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। खैर, तो नेचुरली वो उससे बात करना नहीं चाहता रहा होगा। तो इन लोगों के बीच में जो मैसेज का आदान प्रदान होता है, उसमें से कुछ मैसेज मैं आपको पढ़ता हूँ। सना के लिखती है, सूरज मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करोगे, बट प्लीज सूरज, बस एक बार बात करनी है मुझे, फिर तुम जो चाहे कर लेना, फिर तुम जो चाहे कर लेना, वह मुझे ब्लॉक कर देना, करो मुझसे बात प्लीज। ये जो मैसेज है, क्यों इनके चरित्र को मैं समझना चाह रहा हूँ। ये मैसेज तो वहां पर है, आप मिशन साइबर सिपाही खोलेंगे तो ये सब मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ इनका विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ कि जिससे इनके चरित्र को समझने में हमें सहायता मिले। तो इस मैसेज को फिर से सुनिए। सूरज मैं जानती हूं तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करोगे, बट प्लीज सूरज, बस एक बार बात करनी है मुझे, फिर तुम जो चाहे कर लेना, ब्लॉक कर देना, करो मुझसे बात। तो क्या मतलब है, इस मैसेज का क्या मतलब है? सना तो सूरज को छोड़ के चली गई, तो अब वो उससे क्यों बात करना चाहती है? अब वो उससे क्यों बात करना चाहती है? और जो इसकी भाषा है उसमें जो उसकी तड़प है वो भी देखने को मिल रही है। मित्रों, मन की दुनिया इतनी सरल नहीं होती है।
बहुत ही उलझी हुई होती है। दो विरोधी प्रवृत्तियां मन में एक साथ भी हो सकती हैं और ढेर सारी विरोधी प्रवृत्तियां भी एक साथ हो सकती है। एक ही व्यक्ति से घृणा और प्यार दोनों हो जाता है। मन को समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो जो मैं इस मैसेज को खोल रहा हूं वो ये खोल रहा हूं कि जिस किसी कारण से सना गई हो, वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों गई, जिस किसी कारण से सना गई हो, लेकिन वो सूरज को भूल नहीं पा रही है। जो प्रेम का धागा उसका उससे बंधा हुआ था या शायद अभी भी बंधा हुआ है, वो धागा उसे खींच रहा है। ये अंतर्द्वंद्व है, हर एक व्यक्ति में होता है अंतर्द्वंद्व। खुद से व्यक्ति लड़ता है। सना भी खुद से लड़ रही है, सना भी खुद से लड़ रही है। ठीक है, अब और उनके कुछ और मैसेज की बात करते हैं। सना कहती है, ठंडे दिमाग से सोच समझकर जवाब देना प्लीज, और मुझे बता देना, मैं कॉल कर लूंगी। बस एक बार मोना, एक बार, फिर कभी परेशान नहीं करूंगी आपको। 3 बार हाथ जोड़ती है। अब आप देखना, अभी भी अंतर्द्वंद है, अभी भी अंतर्द्वंद है। मैंने कहा ना आपको कि लड़कियां तो मुझे कभी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आता है कि वो प्रेम करती हैं फिर क्या करती हैं, लेकिन खैर यहाँ तो मैं सना को समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब पहले तो एक बार सूरज के पीछे लग करके उसके घर आती है, समझना आप। पहले तो एक बार सूरज के पीछे, मैं यहाँ पे अभी धर्म वाला एंगल नहीं रखना चाह रहा हूं। अभी मैं एक लड़का और एक लड़की के प्रेम की समीक्षा करना चाह रहा हूं। धर्म वाला एंगल भी आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो जो सना है वो सूरज के पीछे लगती है, उसकी पिटाई होती है, जबरदस्ती उसके घर में आती है, जबरदस्ती विवाह करती है, रहती है। और इसके बाद जब वो जेल चला जाता है, जब वो जेल चला जाता है और उसके वापस आने के बाद फिर उससे बातचीत करने के लिए तड़प रही है। तो एक बार आई, फिर भाग गई, और भागने के बाद फिर बातचीत करने के लिए तड़प रही है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? क्या सना किसी षड्यंत्र के अंतर्गत सूरज को मृत्यु की ओर धकेल रही है, या यह सहज मानवीय प्रवृत्ति, सहज मानवीय चरित्र है? ऐसे अंतर्द्वंद्वों से मनुष्य गुजरता है। मैंने कहा ना, और लड़कियों का तो मुझे और भी नहीं समझ में आता। खैर, बात आगे बढ़ती है धीरे धीरे। और फिर इसके बाद वो फिर भागना शुरू करती है। फिर इसके बाद फिर अब वो भागना शुरू कर देती है। फिर सूरज एक मैसेज में कहता है, मैडम अभी तक ऑनलाइन आने का मौका नहीं मिला, मैडम अभी तक ऑनलाइन आने का मौका नहीं मिला। वो जवाब में कहती है जी। समझना बात को, वो जवाब में कहती है जी। फिर इन लोगों का एक चीज को लेकर के झगड़ा होता है। होता क्या है कि इंस्टाग्राम पे इसने कुछ वीडियोस डाली, सूरज ने। सना उसको लेकर के विचलित है, कहती है हटाओ इसे बाबू, हटाओ इसे, मैंने मना किया था ना। सूरज कहता ठीक है, मैंने वीडियो हटा दी। वो वीडियो हटा देता है। खुश, चलो अब वीडियो कॉल करो। तो कहती नहीं कर सकती, सब है यहाँ, सब है यहाँ पे। फिर आगे पीछे बातचीत होती है, कहाँ हो आप, देखने का मन है, कहाँ हो आप, देखने का मन है। फिर आगे दो चार मैं सुनाता हूँ। ये क्या है, तुम ऑफलाइन हो गई हो, बार बार कहाँ चली जाती हो, फेस दिखाओ अपना, फेस दिखाओ अपना।
वो फेस नहीं दिखा रही है, फिर बोलता है ये क्या हुआ, तुमने शादी कर ली, ये क्या हुआ, तुमने शादी कर ली। ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, मार तो पहले ही दिया था, अब दफन भी कर दिया। अब वो वीडियो कॉल पे नहीं आती, ये कहता है नॉर्मल कॉल कर लो चलो एक बार। जब आप कहती नहीं करूंगी, बाय, मुझे बात नहीं करनी है। मैंने कहा ना बार बार, लड़कियों का चरित्र समझ में आता नहीं है, और वो हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल लड़कियों का चरित्र बहुत ही जटिल होता है, समझ में आता नहीं है। पहले जबरदस्ती विवाह करती है, फिर वो भाग जाती है, दूसरे के साथ शादी कर लेती है, फिर पीछा करती है, और फिर कहती है कि बात नहीं करेंगे। पहले खुद कहती है एक बार बात करो प्लीज, फिर चाहे ब्लॉक कर लेना, फिर कहती है नहीं मुझे बात नहीं करनी है। अब सूरज का देखना आप, क्या होता क्या है, सूरज यूं ही नहीं मरने की तरफ अग्रसर होता, अब धीरे धीरे करके उसका दिल टूट रहा है। मैंने कहा नहीं, ये प्रश्न उठाएंगे कि क्या सना ने जानबूझ के उसे मृत्यु के पथ पर अग्रसर किया, या ये उसके स्वाभाविक चरित्र की अभिव्यक्ति थी। अब सूरज कहता है सना तुमने सही नहीं किया, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हर कदम पर धोखा दिया बार बार, हर कदम पर धोखा दिया बार बार। ये कहती थी कि सूरज तुमने मुझे छू लिया, अब कोई और मुझे हाथ नहीं लगा सकता। देखना आप, ये जो शब्द है तुमने मुझे छू लिया, अब कोई और मुझे हाथ नहीं लगा सकता, ये शब्द वास्तव में इस्लामी संस्कृति के नहीं, प्राचीन भारतीय संस्कृति ये अंग है, जिसके अंतर्गत सतीत्व होता था, जिसके अंतर्गत कितनी नारियां जो है जल मरी, ये उस संस्कृत के शब्द हैं। तो हैं तो ये लोग वही, भले ही बाद में कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन है तो वही। तो भारतीय संस्कृत की कुछ विशेषताएं तो उनके डीएनए में रहती हैं। खैर, तो ये जो उसने कहा था सूरज से, किसी कह सकते ना, एक कभी भावना का एक क्षण होता है, ये जो मन है नहीं, ये बड़ा ही विचित्र है, कब कैसा करे कुछ पता नहीं होता। तो एक भावुक सा क्षण होता है जिसमें स्त्री ऐसा बोलती है कि सूरज तुमने मुझे छू लिया, अब कोई और मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसा था, और इसका उदाहरण तो रानी रूपमती है। अगर वास्तव में ये तो बोलने के शब्द है, लेकिन ये शब्द जीवन में चरितार्थ किसने किया, रानी रूपमती ने। बाज बहादुर ने उसे छू लिया, इसके बाद उससे कोई छू नहीं सकता, और कोई छू नहीं पाया, उसने अपनी जान दे दी। फिर अब बहुत सारी बातें होती। सूरज कहता है एक बार मुझसे खुद ही कह देती कि सूरज तुम मेरी लाइफ से हट जाओ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद ही हट जाता। अब सूरज को क्या लग रहा है, धोखे में क्यों रखा मुझे, धोखे में क्यों रखा सना मुझे। वो कहती है जी, फिर वो बोलती है बाय। अब देखना, अब क्या बोलता है ये, शादी हो गई ना सना तेरी, कांग्रेट्स। फिर वो कहती है कहाँ पे हो आप, छत पे, ओके बाय गुड नाइट। अब ये ताना मार रहा है, ओके जवाब दो, क्या सुकून से नींद आ जाती है तुम्हें। ठीक है, कितने दिन हुए, कहती मतलब, पूछता है शादी को, जवाब देती है 3 दिन हुए। इसकी वजह क्या है, पूछता है इसकी वजह क्या है, कहती क्या बोलूं। मित्रों, ये होता है, आप लोगों ने भी प्यार अगर किया होगा तो ये होता है, लड़कियां अपने मन की गांठ जल्दी खोलती नहीं। तो कहती है क्या बोलूं। तो ये कहता है मुझसे अधिक अच्छा दिखता है क्या, स्मार्ट है क्या। ये पता नहीं कहां से आ गया हमारे यहाँ।
प्यार हो गया, शादी हो गई। अब स्मार्ट होने का क्या मतलब है? शादी होने के बाद तो दुनिया में कितने ही लोग हैं, तो ऐसे तो हो गया फिर। कुत्ते बिल्ली थोड़े इंसान। तो ज्यादा स्मार्ट दिखा तो उधर भाग गए। अब सना का एक मैसेज आपको दिखाते हैं जिससे सना के चरित्र को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। कहती है ये सब ड्रामा है, अपनी फैमिली का मुंह देखकर जियो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये ट्वीट या जो भी है व्हाट्सएप मैसेज है, ये सब ड्रामा है, अपनी फैमिली का मुंह देखकर जियो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या मतलब है इसका? मुझे तो नहीं लगता कि इस मैसेज को पढ़ने के बाद कहीं भी ये लग रहा हो कि जो सना है वो सूरज की मृत्यु के लिए किसी षड्यंत्र में शामिल थी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आगे सुनिए, समीक्षा बाद में करेंगे। एक और मैसेज है जो सूरज के चरित्र को समझने में सहायता करेगा। सूरज कहता है, तू मेरी बीबी है, गर्लफ्रेंड नहीं। तू मेरी बीबी है, गर्लफ्रेंड नहीं। तू किसी और की कैसे हो सकती है? वो कहती है, अब मैं किसी और की हो गई हूं। फिर आगे वो बोलती है, मेरी फर्स्ट नाइट भी हो चुकी है सूरज। उस लड़के ने मेरे साथ सब कुछ किया है। मान लो इस बात को और आगे बढ़ जाओ। समझना बात को। एक तरफ सूरज कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, तू मेरी बीबी है, गर्लफ्रेंड नहीं। ये जो सूरज कहता है ये उसके संस्कार हैं, ये उसके संस्कार हैं। वो हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में पति और पत्नी का रिश्ता विलक्षण माना जाता है, 7 जन्मों का मानते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो पत्नी होकर के ऐसा कैसे कर गई। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा ही देखा है। अपने माँ को देखा होगा, अपने रिश्तेदारों को देखा होगा, बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा। तो उससे विश्वास ही नहीं होता कि कोई स्त्री शादी करने के बाद ऐसा कैसे कर सकती है। ये उसकी संस्कृति है। लेकिन जो भी है, ये तो बोलती है सब ड्रामा है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब जो वो कहती है कि मेरी फर्स्ट नाइट भी हो चुकी है, मैं किसी और की हो गई हूं, तुम आगे बढ़ो, ये जो बात बोलती है, ये बात वास्तव में वो इसलिए बोलती है कि सूरज जो है, सूरज का जो मन है उसके प्रति विरक्त हो जाए, हट जाए, उसके प्रति विरक्त हो जाए, हट जाए और वो उसे भूल जाए। अगर सना सूरज की मृत्यु के किसी षड्यंत्र का अंग होती तो वो इस तरह से बात नहीं करती, वो इस तरह से बात नहीं करती। ऐसा करने का मतलब है, सना के द्वारा ऐसा करने का सीधा मतलब ये है कि सूरज को सना से विरक्ति हो जाए कि ये कितनी घटिया लड़की है। लेकिन सूरज किसी और मिट्टी का बना था, सूरज किसी और मिट्टी का बना था। उस धागे को वो तोड़ नहीं पाया जिस धागे को सना ने तोड़ दिया बहुत आसानी से। मैं वही बार बार आपको कह रहा हूं, ये 2 चरित्रों का अंतर है। एक चरित्र वो है जिसमें दाम्पत्य के रिश्ते को महत्व दिया जाता है, एक चरित्र वो है जिसमें तलाक 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 हलाला ये चीजें होती हैं, जिसमें विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। आप समझना, ये 2 संस्कृतियों का अंतर है। वहां विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 2 लोगों के बीच में पटी तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, नहीं पटी तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तीसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है और वो संस्कार भी ऐसा है कि एक बार विवाह हो गया तो विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। इसीलिए तलाक के लिए कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है ना। उनके यहाँ तलाक है और अंग्रेजों के यहाँ इंग्लिश में डिवोर्स है। हमारे यहाँ वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं था, हमारे यहाँ तलाक होता ही नहीं था। तो ये 2 संस्कृतियों का अंतर है।
इसमें मुझे सना के द्वारा किया गया षड्यंत्र नहीं दिखता। जिस संस्कृति में पली बढ़ी है वह संस्कृति उसके व्यक्तित्व का अंग है, जिसमें विवाह को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। जबकि सूरज जिस संस्कृति में पला बड़ा है, जिस उसने अपने रिश्तेदारों को देखा होगा, माता को देखा होगा, बहन को देखा होगा, मौसी को देखा होगा, इधर उधर, तो उसने देखा होगा कि स्त्री किस तरह से अपने जो है दाम्पत्य संबंध का निर्वाह करती है। वो वैसे ही दाम्पत्य संबंध की अपेक्षा सना से कर रहा था। वो ये भूल गया था कि सना जिस संस्कृति से आई है वो कुछ और है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे कहता है, तू तो शादी करके सेटल हो गई, बर्बाद तो मैं हो गया। तूने जो धोखा दिया है मुझे वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि फिर बीबी है तू मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये जो चीज है, मतलब वो इस घटना को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि एक पत्नी ऐसा कर कैसे सकती है। पत्नी का तो मतलब ही उसके लिए कुछ और है, लेकिन सना के लिए कुछ और था। ठीक है, तो वास्तव में इसमें एक तो स्त्री का मनोविज्ञान जो कि बड़ा ही जटिल होता है, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो स्त्री का मनोविज्ञान जो बहुत ही जटिल होता है, जिसे समझना अच्छे लोगों के बस का नहीं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो स्त्री, वो लड़की जिस संस्कृति में पली बढ़ी, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव है, और वो प्रभाव उसे विवाह के बंधन को गंभीरता से नहीं लेने देता। जिस गंभीरता से एक हिंदू लड़की विवाह के बंधन को लेती है, उस गंभीरता से वो नहीं लेने देता। दूसरी तरफ सूरज है जिसने विवाह को वैसा ही गंभीर माना जैसा कि उसके संस्कार में था, जैसा कि उसके परिवेश में था, और वैसी अपेक्षा की थी। वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई और वो टूट गया। तो एक दो बातें होंगी, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सना की गलती बिल्कुल ना हो। इसके अंदर सना की गलती बिल्कुल ना हो। गलती उसके परिवार की और उसके समाज की, उसके समुदाय की हो। क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि यह जो वर्ग है इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि उसकी लड़की का विवाह किसी और धर्म के लड़के से हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी अन्य धर्म का हो। वो दूसरे धर्मों की लड़कियों को तो अपने यहाँ ला करके उनका विवाह करना चाहता है, और अपने धर्म की लड़की का विवाह दूसरे धर्म में नहीं करना चाहता, और हो गया तो स्वीकार नहीं करता, और इस तरह के हिंसा हंगामा वो करता है। तो जो मैं समझ पा रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है, जिसमें सना भी किसी न किसी रूप में संभवतः विवश कर दी गई है, और विवश करने के साथ साथ उसका ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है। मैंने कहा ना, लड़कियों के चरित्र को समझना मुझे बहुत कठिन लगता है कई बार। और चूंकि अगर हिंदू लड़की होती तो कुछ सीरियसनेस रहती उसको विवाह को लेकर के, लेकिन जिस परिवेश में वो पली थी उसमें ऐसी गंभीरता विवाह को लेकर के मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अब एक और एंगल है कि जिसे सूरज ने प्रेम समझा था सना का, कहीं वो प्रेम था ही नहीं, मात्र एक यौन आकर्षण था। क्योंकि इसमें भी अंतर करना बहुत ही आवश्यक है कि प्रेम है कि यौन आकर्षण है। यौन आकर्षण क्या होता है? युवावस्था में जब इस तरह की भावनाएं मन में उठती हैं तो कोई सा भी सुंदर चेहरा देखा आकर्षित हो गए और उसे गलती से प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद वो आकर्षण उतरने लगता है, और जब उतरने लगता है तो प्रेम का भी जो कलई है वो खुल जाती है, और यौन आकर्षण जैसे ही टूटता है वैसे ही फिर उस रिश्ते से विरक्ति होने लगती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। जब प्रेम में क्या होता है? उल्टा होता है। प्रेम लगातार जो है प्रगाढ़ होता चला जाता है, लगातार प्रगाढ़ होता जाता है, और वो शरीर से आत्मा की स्तर पर आता है। और प्रेम की यही परिभाषा है
जो स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम होता है उसका आरंभ भले ही शरीर से हो, लेकिन अगले चरण में वो मन में आता है, शरीर से मन और मन से आत्मा का अंग बन जाता है। ये है प्रेम के सोपान, शरीर, मन और आत्मा। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, केवल दैहिक आकर्षण है, तो वो प्रेम, जिसे तथाकथित प्रेम कह लीजिए, वो वास्तव में यौन आकर्षण होता है, जिसे गिरने में समय नहीं लगता। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि सना ने सूरज से प्रेम किया ही नहीं था, मात्र ये यौन आकर्षण था। नहीं तो कितना भी कष्ट सह के वो इस रिश्ते को निभाती और नहीं जाती। और रास्ते बहुत सारे हो सकते थे, पुलिस में जा सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। किडनैपिंग का केस हुआ, उसमें भी सना गई होगी, है ना, पुलिस में गई होगी। तो ऐसा नहीं कि जब वो लड़की अपने परिवार से लड़के झगड़ के पिट करके भाग के आ सकती है, तो मैं तो ये नहीं मानता कि उसके अंदर साहस की कोई कमी है। साहस की उसके अंदर कोई कमी नहीं है वो, लेकिन वही है चारित्रिक कमजोरी। चारित्रिक कमजोरी जिसमें विवाह को गंभीरता से लेने की कोई बात ही नहीं थी। मात्र ये एक यौन आकर्षण था, और वो यौन आकर्षण जैसे ही टूटा वैसे ही वो उसका जो प्रेम था, जिसे वो प्रेम समझ रही थी, वो हट गया। ठीक है। अब रही बात, बाद में वो सूरज से बात करने के लिए तड़पती है, तो वो होता है, वो एक अंतर्द्वंद की स्थिति होती है। मैं फिर कहूंगा, स्त्री के चरित्र को समझना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अपने जीवन में ही समझ पाया हूँ, बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज हो गई। तो जो मुख्य बात जो मुझे समझ में आ रही है, मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ कि ये जो घटना है, इसमें पहली बात तो प्रेम नहीं था, और सूरज को ये बात समझ जाना चाहिए था कि वास्तव में प्रेम नहीं था। और जब उसने समझ लिया कि प्रेम नहीं था, तो लेकिन वही बात है ना कि वो मन पे जोर नहीं चलता। सूरज ने हृदय की गहराइयों से प्रेम कर लिया, सना ने प्रेम की प्रवंचना किया, प्रेम का एक दिखावा किया, प्रदर्शन किया, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं था। और सूरज ने प्रेम किया, इसलिए सूरज इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाया। सना तो बहुत आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ गई, दूसरा विवाह कर लेती है। अगली जो चीज है जो मुझे विचलित कर रही है, वो सूरज का न केवल निर्बल चरित्र, अति भावुकता, बल्कि अति स्वार्थी दृष्टिकोण। अब आप सोचोगे मैं ये क्या कर रहा हूं, वो एक नंबर का स्वार्थी निकला। इसके लिए उसके मरने के बाद भी मैं उसे धिक्कार रहा हूं। आप मुझे कुछ है ना, इसके लिए मुझे एकदम से मेरे प्रति कोई धारणा मत बना लेना कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। सूरज ने सना से प्रेम किया, तो क्या उसकी मां उससे प्रेम नहीं करती थी? क्या प्रेम का मतलब यही होता है कि दैहिक आकर्षण? जिस मां ने उसे जन्म दिया, जिसका जीवन उस पर चल रहा है, उसकी मां का पति माने सूरज का पिता नहीं है दुनिया में, और उस मां ने कैसे करके, उसकी एक बहन है, कैसे कैसे अपने दोनों बच्चों को पाला, और आज उसका बेटा नहीं है दुनिया में, पति पहले ही नहीं था, वो किस तरह से जो है तिल तिल के जो है मर रही है। क्या सूरज ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि सूरज की अगर वो मर जाएगा तो उसकी मां का क्या होगा? उसने अपने बारे में सोच लिया, सना के बारे में सोच लिया, अपनी मां के बारे में नहीं सोचा। ये अति भावुकता ही नहीं है, ये व्यक्तित्व की निर्बलता ही नहीं है, बल्कि अति स्वार्थवादिता भी है, अति स्वार्थी दृष्टिकोण भी है। सूरज को एक क्षण के लिए अपनी मां के बारे में अवश्य सोचना चाहिए था। तो मित्रों, ये जो कहानी है, इसमें बहुत सारे संदेश भी छुपे हुए हैं, और संदेश आप पूरे समझ गए होंगे। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जब खास करके जो लड़के लड़कियां हैं, जो युवा हैं, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, तो उन्हें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि ये प्रेम है कि मात्र यौन आकर्षण है। यौन आकर्षण और प्रेम में अंतर करना सीखें। नहीं, अंतर न कर पाने पे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी होने दें, एकदम से जल्दबाजी न करें ऐसे मामलों में कि एकदम से जल्दी से कोई कदम उठा लिया। वो समझ में आ जाता है, यौन आकर्षण और प्रेम समझ में आ जाता है।
तो एक तो ये, दूसरा इस बात को मान लें कि ये दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं और दो भिन्न संस्कृतियों के अंतर हैं। जितनी गंभीरता से हमारी संस्कृति में विवाह के संबंध को लिया जाता है उतना अन्य संस्कृतियों में नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात समझने की ये है कि अपनी जिम्मेदारी कुछ अन्य भी रहती है। ये नहीं कि केवल प्रेमिका के प्रति है या ऐसे है, कुछ अन्य भी जिम्मेदारियां होती है, उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। एक और बात है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में या यूरोप के कंट्रीज के जो लोग हैं तो वो लोग इसी चरित्र से ग्रसित हैं। उसमें भी मैं बहुत सारे ऐसी बातें जानता हूँ। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हैं या क्रिश्चियन लड़कियां हैं, वो हिंदू लड़कों से इसलिए टूट के प्रेम करती हैं, इसलिए हिंदू लड़कों को अधिक जो है प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जो हिंदू लड़के हैं, हिंदू जो समाज है, वो विवाह के संबंधों को ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा गंभीरता से, निष्ठा से निभाता है। और वो देखती हैं कि उनके समाजों में विवाह जो है, विवाह को लेकर के कोई एक गंभीरता नहीं रहती है, कोई एक निष्ठा नहीं रहती है। और चूंकि जो है उनको एक, जिसको आप कह सकते हो कि एक स्थिर जीवन की तलाश होती है, एक स्थिर रिश्ते की तलाश होती है, और वो चाहती हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जो विवाह के महत्व को समझता हो, विवाह को निभाना जानता हो, दुख में सुख में, है ना। रूप रहे रूप न रहे, रूप हमेशा टिकता भी नहीं, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, तो इन परिस्थितियों में भी वो उसका जो प्रेम है वो घटने ना पाए। तो ये जो प्रवृत्ति है जो मुस्लिम लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियां ढूंढती हैं, वो उन्हें ज्यादातर हिंदू लड़कों में दिखाई देती है। यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों की ओर अधिक खिंचती हैं, क्योंकि वो जानती हैं उनके यहाँ तो जरा भर में 3 तलाक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हलाला जैसी गंदी प्रथा है। यूरोप में तो बिल्कुल विवाह संबंधों का कोई महत्व ही नहीं है, कितनी कितनी शादियां होती रहती हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो जो एक स्थायित्व है ना, जो एक स्थायित्व की तलाश होती है, वो स्थायित्व की तलाश उन्हें हिंदू लड़कों की ओर लेकर के आती है। मैं भी सना के अंदर भी ये बात रही हो, उसने भी अपने घर परिवार में इस बात को देखा हो, लेकिन अंततः वह उन संस्कारों का शिकार हो गई जो उसने पाए थे, जो उसने अपने चारों तरफ देखे थे, जो उसका परिवेश था कि विवाह कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इस तरह से ये मामला बहुत ही जटिल है, ये जो घटना है बहुत ही जटिल है, और इसको केवल इस एंगल पर नहीं देखा जाना चाहिए कि सना ने कोई षड्यंत्र करके सूरज के साथ ऐसा किया। मैं इसको बिल्कुल इस रूप में नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन सना के परिवार वालों ने, जो उसके समाज वालों ने किया, उसमें जरूर मुझे धार्मिक कट्टरता दिखाई दे रही है कि उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, और जिसके कारण ये घटना घटी। अगर वो स्वीकार कर लेते तो ये घटना नहीं घटने वाली थी। तो इसमें अगर हम दोष देने की बात करें तो सना का तो दोष है, मतलब उतना ये नहीं कहेंगे कि दोष नहीं है, लेकिन सना से अधिक दोष मुझे उसके परिवार वालों का दिखाई देता है, उसके समाज का दिखाई देता है, और उस पुलिस अधिकारी का भी दिखाई देता है जिसने कि विवाह, है ना, ये जानते हुए कि इनका विवाह हुआ है, उसके ऊपर किडनैपिंग का केस किया। तो अब एक प्रश्न ये भी है, मुझे पता नहीं कि सना की उम्र क्या थी, क्योंकि अगर वो अल्पवयस्क थी तो अल्पवयस्क की सहमति का कोई अर्थ नहीं होता, किडनैपिंग का केस हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि उसकी उम्र क्या थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अल्पवयस्क थी, क्योंकि वो नौकरी पे जाती थी, अपने जॉब पे, अपनी ड्यूटी पे जाती थी। तो अल्पवयस्क तो मुझे नहीं लगती है वो, और मुझे पुलिस अधिकारी का भी दोष इसमें दिखाई देता है। तो मित्रों, ये मेरी तरफ से समीक्षा रही। इसमें आप लोगों के लिए संदेश मुख्य रूप से 2 है, खास करके युवाओं के लिए, युवतियों के लिए संदेश 2 है। हर एक यौन आकर्षण को प्रेम समझ बैठने की भूल कभी न करें, संदेश नंबर 1। और संदेश नंबर 2 ये है कि अगर आप किसी से प्रेम में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया आपके लिए नहीं है। आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपको उनकी तरफ भी देखना चाहिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, कितनी आपसे
और वो आपके बिना नहीं रह पाते। उनका प्रेम सच्चा है, मैं आपको ये भी बता दूं, उनका प्रेम सच्चा होता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, यौन आकर्षण में बंध करके सच्चे प्रेम की तो उपेक्षा कर देते हैं, और जो एक एक प्रेम का प्रदर्शन है उसमें फंस जाते हैं और कदम बढ़ा देते हैं। तो ये गलती न करें, लड़कियां भी न करें, लड़के भी न करें। अपने माँ बाप को समझें, वो इस तरह से नहीं करते ना, उनका प्रेम वैसा नहीं होता है। तो ठीक है मित्रों, ये मेरी समीक्षा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।